नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम कार्यपत्रक 102 जिसकी दक्षता भिन्नों के जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना है को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न, जिसमें हमें निम्न भिन्नों को योग या घटाने के लिए उचित रूप में लिखना है। तो साथियों आप देख पा रहे हो इसका जो पहला प्रश्न है उसमें एक आयताकार बॉक्स को बराबर 5 भागों में बांट करके उसमें से एक भाग को छायांकित किया, फिर उसी बॉक्स के या दूसरा बॉक्स लेकर के और उसके भी बराबर 5 भाग करके और उसमें से 2 भागों को छायांकित किया या छायांकित करके हमें दे दिया। तो हमें कुल पहली बार में एक छायांकित भाग और दूसरी बार में 2 छायांकित भाग प्राप्त हुए, जबकि उसके बराबर हिस्से 5 ही किए हुए थे। तो इस प्रकार हमें इस क्रम में 5 में से 3 छायांकित भाग मिले हैं या 3 हिस्से मिले हैं। तो ये इसने भिन्न को योग के रूप में यहाँ लिख करके हमें समझाने की कोशिश की है। चलिए अब देखते हैं इसके दूसरे में साथियों एक वर्ताकार चकती दी है और उसको बराबर 5 भागों में बांटा। देखिए 1 2 3 4 और 5 और पांचों को ही उसने रंग दिया। तो क्या किया, उसे 5 बराबर भागों में बांट के और पांचों के पांचों को छायांकित कर दिया। फिर उसने क्या किया, एक में से जो 3 छायांकित भाग थे, ये वाला 1 2 और 3, ये किसी दूसरे को दे दिए। तो 5 में से 3 भाग दूसरे को दे दिए। तो अब जो उसके पास है उन 5 भागों में से केवल 1 और 1 2 भाग ही बचे हैं। तो 5 भाग थे, उसमें से 3 भाग दूसरे को दे दिए। तो अब छायांकित भाग है वो 5 में से केवल 2 ही बचे। तो ये जो भिन्न है वो 2/5 बन गई और ये इस विकलन के रूप में है, बाकी के रूप में है। तो यहाँ इस रिक्त स्थान पर कुल 5 भाग थे और उसमें से 2 भाग शेष रह गए। ये हमने इसको घटाने के रूप में व्यक्त किया है। ठीक इसी तरीके से देखिए तीसरे में एक बॉक्स में 6 वर्ताकार मतलब छोटी छोटी बिंदियां बना करके और उसमें से पहले के अंदर 6 में से आपके 2 रंगी है, इसने 6 में से 2 को छायांकित किया है और फिर दूसरे बॉक्स में से उसमें भी 6 बिंदियां रख करके और उसमें से 3 को रंगा है। तो इस तरीके से हमें जो दोनों बार रंग के बिंदियां दी थी उसमें 6 बिंदियों में से पहली बार में हमें 2 मिल गया और दूसरी बार में हमें 3 मिल गया। तो इस तरीके से हमें कुल यहाँ पर 5 बिंदियां मिल गई साथियों। तो ये हो गई 5/6। तो इस तरीके से आपको इसे भिन्न के रूप में योग को दिखाना है। तो इसको थोड़ा सही लिख दें हम। तो ये हो गया आपके 6 में से 2, यहाँ हो गया 6 में से 3 और इन दोनों का योग किया तो कुल हो गया अपने 6 में से 5 साथियों। चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न कि असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना और घटाना। जिसके हर समान नहीं है उन भिन्नों को आपको जोड़ना या घटाना है। तो जब हर असमान है तब हमें हरों को समान करना पड़ेगा, उनका लसअप निकालना पड़ेगा साथियों। तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न, जिसमें हमें 2/5 में से 2/5 में 1/3 जोड़ना है साथियों। तो दोनों के हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर 5 व 3 का हम लोग लसअप लेंगे, ल स और प निकालेंगे लसअप। तो 5 और 3 का लसअप कैसे निकलेगा आप जानते हो। यहाँ मैंने 5 रख दिए, यहाँ 3 रख दिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले अभाज्य संख्या 3 का भाग देंगे, 3 में एक बार चला जाएगा, 5 में भाग जाएगा नहीं। फिर हम दूसरी जो अभाज्य संख्या है 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 में 5 का भाग एक बार और फिर 1 तो यहाँ पहले से है ही। तो इस तरीके से अपना जो एलसीएम है वो दोनों का 15 आया है। तो यहाँ इन दोनों का जो एलसीएम है वो साथियों 15 आ गया। अब उस 15 में इस पहली वाली जो भिन्न है इसके हर का भाग देंगे साथियों। कहने का मतलब 5 का पहाड़ा जब हम 3 बार बोलेंगे तो 15 आएगा। तो इसकी समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हमें जो ऊपर 2 लिखा है उसका पहाड़ा भी 3 बार बोलना पड़ेगा। बीच में निशान है प्लस का। और ये वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है, इस 3 को 15 बनाने के लिए, इस हर को 15 बनाने के लिए हमें 3 का पहाड़ा 5 बार बोलना पड़ेगा। तो 1/3 की 15 हर वाली समतुल्य भिन्न बनाने के लिए उसके अंश को भी हमें उसी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 × 5। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस 5 का भाग 15 में गया 3 बार और जो भागफल 3 आया था उसको ऊपर वाले अंश से गुणा करवा दिया।
बीच में प्लस, और फिर दूसरी भिन्न का जो हर है 3, 3 को 15 बनाने के लिए पाड़ा बोला 5 बार, जो भागफल 5 आया उसको ऊपर वाले 1 से गुणा कर दिया। और इस तरीके से ऊपर बन गए अपने यहाँ 3 दूनी 6 और प्लस ये हो गया 5 एकम 5, और दोनों के हर में है साथियों 15। तो इस तरीके से 6 और 5 जुड़ के और हो गए अपने 11, ऊपर हो गए अंश में 11 साथियों, और हर में है अपने 15। तो जो कि अपना जो आंसर है 11/15। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, जिसमें हमें हर 3 व 7 दिए हुए हैं और भिन्न 2/3 में से आपको 3/7 है वो जोड़ना है। तो सबसे पहला अपना यही काम रहेगा, हर समान करना है हमें। तो हरों को समान करने पर, हरों को समान करने पर, हरों को समान करने पर साथियों, तो हरों को समान करने के लिए इनका लेसअप लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे अपन 3 और 7 का। ये मैंने लिख दिया 3 पहला हर, दूसरा हर है 7। पहले अभाज्य संख्या 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 3 में एक बार, 7 में जाएगा नहीं, 7 एज इट इज आ जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे तो आपके 1 का तो 1 और 7 में चला जाएगा एक बार। तो अपना जो एलसीएम आया है 3 × 7 21 साथियों। तो यह मैंने लिख दिया 21। अब जो पहली वाली भिन्न है, पहली वाली जो भिन्न है उसमें जो हर 3 है, 3 का पाड़ा बोले तो 21 7 बार में आता है। तो हमें ऊपर वाले 2 को भी 7 से गुणा करना पड़ेगा और जोड़ना है। प्रश्न जोड़ने के लिए बोल रहा है तो बीच में हम प्लस लगा देंगे। और दूसरी भिन्न का जो हर है वो ये 7 है साथियों। तो इस 7 को 21 बनाने के लिए इसका पाड़ा 3 बार बोलेंगे, या 7 का भाग 21 में 3 बार जाएगा और भागफल जो 3 आएगा उसको ऊपर वाले अंश 3 से गुणा करेंगे। तो ये जो आपके यहाँ अंश में ये तो हो गया 7 दूनी 14 है, और फिर प्लस 3 का हो गया 3 तिरी 9, और हर में है अपने पास 21। तो ये जो 14 और 9 जुड़ के, 14 और 9 जुड़ के आपके 23 हो जाएंगे साथियों। तो ये तो हो गए 23, और आपके जो हर में है आपके 21। तो इन दोनों का जो योग है वो 23/21 आया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमें 3/4 में से, किस में से, 3/4 में से आपको 1/3 घटाना है साथियों। तो हर तो यहाँ पर भी समान करने पड़ेंगे, हर समान करने पर, हर समान करने पर। तो आप हर समान करेंगे तो आपको इस तरफ 3 और 4 का लेसअप निकालना पड़ेगा, जो हम निकाल लेते हैं। या मैंने लिख दिया 4 पहला हर है, दूसरा हर है 3। सबसे पहले अभाज्य संख्या आपके जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2, उसका भाग देंगे। 4 में 2 का भाग चला जाएगा 2 बार, 3 में जाएगा नहीं। फिर से 2 का भाग दे देंगे, 2 में जाएगा एक बार, 3 में जाएगा नहीं। अगली बार 3 का भाग दे देंगे तो 1 का तो 1 और 3 एकम 3 साथियों। तो अपना जो लेसअप है वो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आया है। तो यह मैं लिख देता हूँ हर के अंदर आपके सीधा ही 12। अब इस पहली भिन्न के हर 4 का पाड़ा 3 बार बोलूँ तब 12 है, मतलब 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा। तो जो भागफल 3 है उसको ऊपर वाले अंश से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ तो अंश भी 3 ही है तो 3 को 3 से गुणा कर देंगे। घटाना है तो बीच में माइनस लगा दिया। दूसरी भिन्न का जो हर है वो 3 है, तो 3 का भाग 12 में जाएगा साथियों 4 बार। तो इसका जो अंश 1 है उसको भागफल 4 से गुणा कर देंगे। और इस तरीके से अपने यहाँ अंश में ये तो आया 3 तिरी 9, और उसमें से 4 एकम 4 घटाने हैं, और हर के अंदर है अपने पास 12। तो 9 में से जब 4 जाएंगे तब 5 बचेंगे साथियों, और हर में अपने 12 है। तो अपनी जो भिन्न है वो 5/12 हो गई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसका। 5वें की हमने स्लाइड नहीं बनाई, 5वें की स्लाइड नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, उसको यहीं हल कर देते हैं। 5वां जो प्रश्न है वो आपने यहाँ हल हो जाएगा। 5वें प्रश्न में अपन को ऐसा बोल रहा है ये कि 5/6 में से, 5/6 में से साथियों, 5/6 में से आपको घटाना है 1/3 को। तो इसके जो हर बराबर नहीं है तो हरों को बराबर करने के लिए आप 6 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो ये तो 6, और यहाँ मैंने लिख दिया 3। पहले 2 का भाग दिया, 6 में चला गया 3 बार, और 3 में जाएगा नहीं। फिर हम भाग देंगे 3 का, तो 3 में एक बार और इस 3 में भी एक बार, मतलब 3 दूनी 6 इसका एलसीएम आया है। इस 6 का भाग इसमें जाएगा एक बार, तो ऊपर वाले अंश
5 को भी 1 से ही गुणा करेंगे। इस वाले 3 का जो हर है, इस वाली भिन्न का जो हर 3 है उसका भाग आपके 6 में जाएगा 2 बार, तो ऊपर वाले अंश 1 को 2 से गुणा कर देंगे। तो ये तो ऊपर अंश में हो गया 1 पंजे 5 और 1 दूनी 2 और हर में है 6। 5 में से 2 जाएगा तो ये आपका जो आंसर है वो 3/6 आ जाएगा साथियों। चलिए अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न, तीसरा, जो कि इस कार्यपत्र का आखिरी प्रश्न है। शुभम अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट करता है। बढ़िया बात है, होली आ रही है, करना भी चाहिए। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट कर दिया। तो उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया? साथियों पहले तो आपको लिखना है कि शुभम ने पेंट किया उस दीवार के 2/3 भाग को। फिर उसमें उसकी बहन माधवी ने मदद की, तो मदद की तो जुड़ेगा। उसने उस दीवार के 1/3 भाग को पेंट कर दिया। तो इस तरीके से दोनों का हर समान है, और जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो उनके अंश सीधे ही जुड़ जाते हैं। क्यों? इसको ऐसे भी देख सकते हो, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को ऊपर वाले अंश 2 से गुणा करोगे तो 2, और दूसरी भिन्न के हर 3 का भाग जाएगा 3 में 1 बार, और उसको भी ऊपर वाले अंश 1 से गुणा करोगे तो वापस 1 ही आएगा। तो हरों का तो 3 है, वो दोनों का हर एक साथ लिख के 3 कर दिया। और फिर अंशों का योग है वो आपके 2 और 1 3 हो गया। 3 में 3 का भाग 1 बार जाता है साथियों। तो उन दोनों भाई बहनों ने मिलकर के और उस पूरी दीवार को ही पेंट कर दिया। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो 3/3 या 1 आएगा। चलिए देखते हैं इसे अपनी नोटबुक में या कार्यपुस्तिका में किस प्रकार आपको भरना है। तो ये इसका आंसर है 3/3, दोनों ने पूरे कमरे में पेंट कर दिया। तो जो पहला प्रश्न था उसके पहले के दूसरे में 2/5, और पहले के तीसरे में 5/6, दूसरे में ये आपके 11/15 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरे में इसके तीसरे में 23/21, और बिल्कुल सही है, हमने सारा कार्यपत्र हल कर दिया साथियों। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।